मैं माफ़ी मांग लूँगी। काव्या की शादी को अभी 1 साल हुआ था। उसके ससुराल में सास, ससुर, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे काव्या और उसके पति रतन थे। काव्या आज अपने पति रतन के साथ अस्पताल गई थी। उसकी HSG जांच होनी थी। वही कराने के लिए वो दोनों अस्पताल गए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उनका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवाइयाँ लिखी तो वो दोनों दवाइयाँ वगैरह लेते हुए घर पहुँचे तो देखा कि ससुर जी घर में झाड़ू लगा रहे थे। सास कुर्सी पर और जेठ जी सोफे पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। जेठानी जी ऊपर अपने कमरे में थी। उसने सास ससुर के पैर छुए। उसके ससुराल में नियम था कि बहू घर से कहीं बाहर जाए और वापस घर आए तो सब बड़ों के पैर छुए और अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई क्योंकि HSG एक अंदरूनी जांच है तो उसे दर्द भी हो रहा था, थकान भी बहुत थी। तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि रतन कमरे में आया और बोला, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई, पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, काव्या डरते हुए बोली। रतन बोला, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे हैं तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी, झाड़ू मैं लगा दूं, लेकिन तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौट कर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। काव्या बोली, चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो, रतन ने कहा। माफ़ी मांगने का सुनकर काव्या का पारा चढ़ गया। एक तो वो वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और उस पर यह माफ़ी मांगने की बात वो झल्ला उठी। लेकिन मैं माफ़ी किस लिए मांगूं? क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापा जी झाड़ू लगाए तुम्हें शोभा नहीं देता है। जब तुम आ गई थी तो तुम्हें पापा से बोलना चाहिए था कि दीजिए पापा जी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, रतन गुस्से में बोला। काव्या बोली, लेकिन पापा जी झाड़ू लगा ही क्यों रहे थे? वहाँ पर मम्मी भी बैठी थी, उनके बड़े बेटे भी लेटे हुए थे, तो क्या पापा जी उनसे नहीं कह सकते थी? और फिर दीदी भी तो अपने कमरे में ही थी, उनको बोल देते। और आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ऐसे में मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊँ। बंद करो अपना ये नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला कि तुम पापा मम्मी से चलकर माफ़ी मांगो। रतन अपने ही राग में बोले जा रहा था। तब तो माफ़ी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा जी से झाड़ू मांग कर लगा लेते। बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है इस बारे में, रतन चिल्लाकर बोला। काव्या समझ गई थी कि इनसे बहस करना बेकार ही है और बात का बतंगर बनेगा। वो बोली, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगी, और उठकर ससुर जी के पास गई। सास व जेठ जी भी वही बैठे थे और रतन भी वहाँ पहुँच गया था। काव्या बोली, पापा जी, मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी जी, भैया, दीदी, मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी और हम में से किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप हमें माफ़ कर दीजिए। काव्या के इस तरह माफ़ी मांगने की किसी को उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।